नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में इकाई 2 हम भी बने महान इस पाठ के अभ्यासक्रम के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके हमें अर्थ और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है रोड़ा अटकाना। रोड़ा अटकाना यानी बाधा डालना, यानी किसी काम में रुकावट बन जाना। तो इसका वाक्य कुछ इस प्रकार से है कि अच्छे काम में रोड़ा अटकाना मूर्खता है, यानी बेवकूफ़ी है। दूसरा है दंग रह जाना, यानी चकित रह जाना। इसका वाक्य प्रयोग है कि जादूगर के अद्भुत करतब देखकर दर्शक दंग रह गए। इसी प्रकार तीसरा है कदम चूमना, यानी प्राप्त होना। तो सफलता मेहनत करने वाले व्यक्ति के कदम चूमती है। तो इस प्रकार हमने मुहावरों के अर्थ समझे और उनका वाक्य में प्रयोग किया। अब यहाँ पर प्रश्न 1 कह रहा है कि बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या हो जाता। तो अगर बच्चे को बचाने में देरी होती तो सामने जो मोटर आ रही थी वह बच्चा मोटर के नीचे आ जाता और कुछ भी अनिश्चित दुर्घटना हो सकती थी। दूसरा है दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। तो आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मैं निम्नलिखित बातों को अपना कर्तव्य समझता हूँ। पहला, कभी किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहिए। इसके अलावा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। देश की सेवा करनी चाहिए और अनुशासन के नियमों का पालन करना चाहिए। तो अगर हम इन सभी आदर्शों को अपनाएंगे तो हम भी अपने जीवन में महान बन जाएंगे। तीसरा प्रश्न है मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? तो उस कार्यकर्ता यानी जो स्वयंसेवक था उसे यह निर्देश दिया गया था कि जिसका निमंत्रण पत्र हो उसे ही उचित स्थान पर बैठाया जाना चाहिए। तो वह अपना कर्तव्य पालन कर रहा था कि समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था कि जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले ही सम्माननीय व्यक्ति थे पर उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना यही सही था। प्रश्न 4 हमें कह रहा है कि आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है। भेदभाव यानी ऊंच नीच का या जाति पाति का भेद करना। तो हमारे समाज में भेदभाव की नीति अभी भी है। अभी भी हमारा समाज इससे मुक्त नहीं हुआ है। परिवार में बेटा बेटी इनमें भी भेदभाव होता है। समाज में गरीब अमीर इनमें भी भेदभाव होता है। ऊंच नीच जाति पाति इन सभी भेदों को हम आमतौर पर देखते ही रहते हैं। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भी भेदभाव की नीति दिखाई देती है। वरिष्ठ यानी उच्च पद पर और कनिष्ठ यानी निम्न पद पर। तो यानी जो उच्च पद पर हैं उन्हें अच्छा सम्मान दिया जाता है और जो निम्न पद पर हैं उनकी अवगणना यानी अवहेलना की जाती है। तो इस प्रकार का भेदभाव भी हमें नज़र आता है। प्रश्न 5 है सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति ज़रा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी गलतियों को, त्रुटि यानी गलती, तो त्रुटियों को दूर करना चाहिए। प्रश्न 6 हमें कह रहा है आप किसे प्रामाणिक इंसान कहते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवा किसी और के धन का उपयोग नहीं करता उसे हम प्रामाणिक इंसान कहते हैं। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता है। प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए दाम से ज़्यादा किराया नहीं लेता है। तो ऐसे व्यक्ति को प्रामाणिक इंसान यानी ईमानदार इंसान कहते हैं। प्रश्न 2 है आपने कोई घटना या प्रसंग सुना है या पढ़ा है तो उसे कक्षा में कहिए। तो यहाँ पर एक प्रसंग कुछ इस प्रकार से समझाया गया है कि रायगढ़ शिवाजी की राजधानी था। शिवाजी रायगढ़ के किले में रहते थे और किले का ये नियम था कि फाटक सूर्योदय होने पर ही खुलेगा और सूर्यास्त होने पर बंद हो जाएगा। उसके बाद किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाती थी।
बंद फाटक सूर्योदय होने के पहले कभी नहीं खोला जाता था और इस नियम का सख्ती से पालन किया जाता था। तो यहाँ पर एक बार एक अधिकारी रात के 2 बजे आया तो उसने द्वारपाल को फाटक खोलने का आदेश दिया। उसने कहा कि वह शिवाजी का खास आदमी है और उसे जरूरी काम से उनसे मिलना है और यदि वह उन्हें अंदर नहीं जाने देगा तो शिवाजी उसे कड़ा दंड देंगे। इसके अलावा उसे नौकरी से भी निकाल सकते हैं। तो द्वारपाल ने तो साफ मना कर दिया, आप कोई भी हो, कुछ भी कहो, मैं फाटक नहीं खोलूँगा। अगर आपको अंदर जाना है तो सुबह होने तक फाटक खुलने का इंतज़ार कीजिए। तब उस व्यक्ति ने द्वारपाल को फाटक खोलने के लिए एक बड़ी रकम देने का लालच दिया, लेकिन द्वारपाल किसी भी कीमत पर फाटक खोलने से मना ही करता रहा। आखिर फाटक उसने अगले दिन सूर्योदय पर ही खोला। वास्तव में उस अधिकारी के रूप में शिवाजी स्वयं उस द्वारपाल की परीक्षा ले रहे थे और द्वारपाल की प्रामाणिकता और निष्ठा देखकर वे बहुत खुश हुए और उन्होंने उनसे अच्छा पुरस्कार दिया। तो इस प्रकार प्रामाणिकता के द्वारा व्यक्ति अपने कार्यों से महान बन जाता है। तो मित्रों, आज हमने हम भी बने महान इस पाठ के अभ्यास क्रम के कुछ प्रश्नों को हल किया, पढ़ा और समझा। धन्यवाद।